जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा चर्चित न्यूज़ अगर कुछ है तो वो है देश के नाम को लेकर के। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया नाम सही है और कुछ लोगों का कहना है कि भारत नाम सही है। तो आज की इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ों को जानने वाले हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा और भारत क्यों रहना चाहिए, इंडिया क्यों पड़ा, हर एक चीज़ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। एक थ्योरी ये है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो वो सिंधु घाटी के रास्ते से आए थे और सिंधु घाटी को इंडस वैली के नाम से उसे बुलाने लगे और वहाँ से इंडस वैली से इंडोस नाम प्रोनाउंस हुआ और इसका लैटिन फॉर्म बना इंडिया। और तब से ब्रिटिशर्स ने इस नाम को, भारत को, इंडिया नाम से रिप्लेस करके इंडिया कह करके बुलाने लगे और आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम उसी नाम को यूज़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया नाम गलत है, पर हर एक देश का नाम उसका परिचय होता है, उसकी हिस्ट्री होती है। तो हमारी हिस्ट्री भारत की भूमि से है, भारत भूमि से है, भारत से है, ना कि अंग्रेज़ों से। हमारे देश का इतिहास हजारों लाखों सालों पुराना है, ना कि 250 साल पुराना। No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. स्किल इंडिया कौन लाया था नाम? मुझे पता है ना। डिजिटल इंडिया किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दें। 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है? हमारी योजना ऐसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होता है जी। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राठौड़ आ चुका हूं आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में जानेंगे इंडिया वर्सेस भारत, देश का नाम क्या होना चाहिए और ये मुद्दा कहां से छिड़ा और क्यों। हमारे इस देश के इतिहास में, हजारों सालों के इतिहास में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं है। हर एक का एक अर्थ है, एक मतलब है, एक हिस्ट्री है। और देश का नाम भारत ऐसे ही नहीं पड़ा था, इसके पीछे पूरा एक इतिहास था, एक बहुत बड़ा अर्थ है। देश का नाम बदलकर भारत रख देना ये कोई आज का नया मैटर नहीं है। ये मैटर पहली बार उछला था 2012 में और सबसे ज़्यादा हाईलाइट ये अब हुआ जब प्रेसिडेंट ने 5 सितंबर को एक इन्विटेशन जारी किया G20 डिनर का, जिसमें साफ साफ लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जबकि पहले लिखा जाता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सभी लोग ज़्यादा गुस्से में इसीलिए हैं क्योंकि कुछ ही दिन पहले यूपीएस की पार्टीज ने एक अपना नया गठबंधन बनाया 2024 के इलेक्शन के लिए। उन अलायंस का नाम रखा उन्होंने इंडिया। और सभी लोगों का ये कहना है क्योंकि हमने इंडिया नाम रखा अपने अलायंस का, तो बीजेपी की गवर्नमेंट हमसे डर गई है और इसकी वजह से इंडिया का नाम बदलकर अब ये लोग भारत रखने वाले हैं। आज जब मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आता है एक बहुत बड़े यूट्यूबर का, जो इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो ये कह रहे होते हैं कि भारत वर्ड को अंग्रेज या फिर बाहर देश के कोई भी व्यक्ति ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, इसी के कारण हमें इंडिया नाम रखना चाहिए। भारत को वो भरत या फिर भैरत ऐसे प्रोनाउंस करते, इसी कारण की वजह से हमें अपना देश का नाम इंडिया ही रहना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का नाम बदलना पड़ जाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ब्रिटिशर्स के 200 साल राज करने के बाद वक्त आता है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का, और इस वक्त तक इंडिया नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, एक ब्रांड बन चुका था। और जिन्ना ने अपने देश का नाम चुना पाकिस्तान, ये सोचते हुए कि नेहरू कभी भी अपने देश का नाम इंडिया नहीं चुनेगा। उनकी यही सोच थी कि एक देश बनेगा पाकिस्तान और दूसरा बनेगा हिंदुस्तान या फिर भारत। पर नेहरू जी ने ऑलरेडी बात कर लिया था माउंटबेटन से इंडिया नाम को लेकर, और जब जिन्ना को पता चला कि इंडिया नाम भारत चूज कर रहा है, नेहरू जी चूज कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि एक इंटरनेशनली ब्रांड वैल्यू बन चुकी थी, एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था, ब्रांड बन चुका था इंडिया। तब तक बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि क्या है आखिर इस इंडिया नाम में, जो नेहरू और जिन्ना दोनों ही लड़ रहे हैं इस नाम के लिए। देखिए 200 साल के इस इतिहास में इंडिया नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था पूरे वर्ल्ड वाइड में। और जब आज़ादी मिली और दो देश अलग हुए तो पूरी दुनिया में ऐसी खबर फैली कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से टूट कर अलग हुआ है और उसे एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी।
और ये जिन्ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। जिन्ना का ये कहना था कि दोनों देश एक नई शुरुआत करें अपने एक नए नाम के साथ या फिर पुराना एग्जिस्टिंग नाम के साथ, पर इंडिया वर्ड कोई भी देश यूज़ नहीं करेगा। पर नेहरू जी ने ऑलरेडी बात करके इंडिया नाम को रजिस्टर कर लिया था अपने देश के लिए। और अब डेट आती है सितंबर 17 ऑफ 1949। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में देश का नाम लिखा जाना था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका फाइनल वर्जन लाया, जिसमें लिखा हुआ था इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। और इस चीज़ में बहुत सारे लोगों ने आपत्ति बताई, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शंस बताया कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि हमने आज़ादी में भारत माता की जय नाम के नारे लगाए और अब हम जाकर के अपना देश का नाम इंडिया रखेंगे, ये सही नहीं होगा। हमारे देश का नाम या तो भारत रखो या फिर भारतवर्ष रखो, भारत भूमि रखो, हिंदुस्तान रखो, कुछ भी रखो, पर इंडिया वर्ड हम नहीं अपना सकते, क्योंकि ये वर्ड ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। ये इससे हमारी कोई पहचान नहीं है। हमारी पहचान है भारत भूमि से, भारत से, आर्यवर्त, ये कुछ भी रखो, पर इंडिया वर्ड नहीं रख सकते। ये बहुत सारे लोगों का कहना था उस वक्त। कई फ्रीडम फाइटर्स जो आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिए थे और कई पॉलिटिशियंस का ये कहना था कि हमने आज़ादी जीती भारत माता की जय नाम के नारों से, और इंडिया ये वर्ड दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और आज हम जब देश को आज़ादी मिल चुकी है तो हम भारत वर्ड यूज़ करेंगे, ना कि इंडिया, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है। पर बहुत सारे लोग ये भी चाहते थे कि देश का नाम इंडिया रखें। तो बहुत सारी डिबेट्स हुई और उस डिबेट के फाइनल में एक डिसीजन पे आते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर अभी होगा इलेक्शन, यानी पार्लियामेंट में वोटिंग होगी और जो मैक्सिमम वोट्स जिस नाम के लिए मिलेंगे उस नाम को हम अपने देश का नाम रखेंगे। तो वोटिंग हुई और मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स मिलती हैं इंडिया नाम के लिए। तो उस टाइम पे ये फाइनल किया गया कि इंटरनेशनली जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इंग्लिश में जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इंडिया नाम, और हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेजेस में हम भारत नाम यूज़ करेंगे। मज़े की बात तो ये है कि आज जो कांग्रेस कह रही है इंडी अलायंस के कारण बीजेपी आज इंडिया का नाम बदलकर भारत रख रही है। उसी कांग्रेस के पूर्व सांसद 2012 में बिल ला करके ये कहते हैं कि इंडिया नाम को बदलकर भारत रखते हैं। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। इसके बाद 2016 तक कोई बात ही नहीं हुई इस टॉपिक के ऊपर। फिर बात आती है 2016 में। 2016 में एक PIL डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दो। और उसके बाद फिर से 2020 में और एक पिटीशन डाली जाती है ये कहते हुए कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दो। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने तो इस PIL को, इस पिटीशन को सुनने से ही इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि जिसको जो बुलाना है वो बुला सकते हैं, जिसको इंडिया कहकर बुलाना है वो इंडिया कहकर बुला सकते हैं, जिसको भारत कहकर के बुलाना है वो भारत कहकर के बुला सकते हैं। ये निर्णय देशवासी के ऊपर है, हम इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने से ही इनकार कर दिया। और इसके 3 साल बाद जून 2023 में 28 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर अपना एक नया अलायंस बनाती है 2024 के इलेक्शंस के लिए, और जिसका नाम रखा जाता है इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम से इस अलायंस को बनाया जाता है। और फिर G20 समिट होने वाला होता है और उसका डिनर इन्विटेशन रिलीज करते हैं द प्रेसिडेंट, और उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ होता है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत है, जबकि पहले लिखा जाता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब पूरे देश भर में हल्ला ये हो जाता है कि अब ये लोग डायरेक्टली देश का नाम ही बदल रहे हैं, इंडिया नाम हटाकर भारत नाम रखने वाले हैं। और तब से देश भर में गर्म माहौल है कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इंडिया नाम को पूरी तरह से डिसॉल्व करके भारत रख सकते हैं, पर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना पड़ेगा, और ये चेंजेस बड़ी आसानी से हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें आर्टिकल 1 में अमेंड करना पड़ेगा, उन्हें एक बिल लाना पड़ेगा। ये कोई नॉर्मल बिल नहीं, इस बिल का नाम होगा स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट के तहत मैक्सिमम लोग, पार्लियामेंट के मैक्सिमम लोगों को 66% लोगों को इनके फेवर में वोट करना पड़ेगा, तब जाकर के बिल पास होगा, वरना ये बिल पास नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया पहली कंट्री होगी जो अपने देश का नाम बदलेगी। बर्मा ने अपना नाम बदलकर म्यांमार रख दिया। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका को सिलोन कर दिया था, उन्होंने वापस बदलकर श्रीलंका कर दिया। 1935 में पर्शिया की गवर्नमेंट ने अपने देश का नाम बदलकर ईरान रख दिया। डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर, जो एक IAS के कोच हैं, वो ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया नाम बड़े बुरे भाव से हम लोगों को दिया था और हमें उस नाम को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, हमें अपने देश का नाम भारत ही रहने देना चाहिए था। इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था
अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मजा है वो बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे तो अंग्रेजों ने नाम दिया था। कोलकाता को कैलकाटा अंग्रेजों ने किया, तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको। दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली ही बना के रखा हुआ है, DILLI ये होना चाहिए। काहे का दिल्ली भाई, हम क्यों दिल्ली बोलेंगे दिल्ली को? अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है, श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहिए, श्रीलंका मानना चाहिए, क्योंकि उनकी भाषा श्रीलंका बोलती है। लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए, और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया मेरी पहली पसंद होगी। मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, पर भारत मेरी पहली मोहब्बत है। और सदगुरु जो कि एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो ये कहते हैं कि देश का नाम उसकी हिस्ट्री से होता है, उसकी पहचान से होती है, और इंडिया का कोई हिस्ट्री नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, बहुत बड़ा अर्थ है इस नाम के पीछे। भारत बात ये भी सच है कि इंडिया नाम उस टाइम पे रखा गया था जब देश आज़ाद हुआ था, और इससे देश को एक बूस्टअप मिला था। पर बात ये भी सच है कि इंडिया का नाम पहले से इंडिया नहीं था, इसे भारत भूमि कहा जाता था, भारतवर्ष कहा जाता था, आर्यवर्त कहा जाता था, और इसका एक इतिहास था। और आज के डेट में ये इतिहास कहीं दब कर रह चुका है, जिसकी वजह से सब लोगों का ये कहना है कि हमारा देश का नाम भारत ही होना चाहिए, इससे हमारे इतिहास जुड़े हुए हैं। चाहे हम लाख बात कर ले अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में, पर जब हमारे देश का नाम ही दूसरों का दिया हुआ है, तब हमारे देश की हिस्ट्री कल्चर भी उसी के अंदर दब जाते हैं। इस टॉपिक पर हम लाखों बातें कर सकते हैं, पर डिसीजन लेना बहुत कठिन काम है, क्योंकि चाहे भले ही इंडिया नाम बाहर वालों का दिया हुआ होगा, पर आज़ादी के बाद में एक देश को बूस्टअप मिला है इस नाम से, क्योंकि इंडिया नाम पहले से ही पॉपुलर था। पर साथ में ये भी बात सच है कि इसी पॉपुलैरिटी के चक्कर में हमने अपना इतिहास कहीं दब गया है, छिप गया हुआ है। इतना जो पुराना इतिहास था, आज पूरी दुनिया को तुम बता नहीं सकते, सिर्फ इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है जिसके बीच में इतिहास दब कर रह चुका है। क्योंकि नाम भले ही सारे लोगों को लगे, बहुत सारे लोगों को लगे कि नाम में क्या रखा है, पर नाम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी। अगर आपको ही एक छोटा सा नाम में कोई गलती करके बुला दे तो आपसे सहन नहीं होता है, तो पूरे देश का नाम है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कठिन डिसीजन होता है नाम चेंज करना या फिर इसके ऊपर कोई डिसीजन लेना। तो दैट्स ऑल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।